हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरी फटी हुई आवाज के साथ बिकॉज आई एम सिक, बट स्टिल प्री बोर्ड की जो सीरीज चल रही है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और साथ साथ ही आपका एक कॉम्पैक्ट वीडियोस हो जाती है जिसमें कि आप रिवाइज कर सकते हो हर चैप्टर को तो वो चल रही है सीरीज। आई थिंक 2 मैं करा चुका हूँ, पॉलिनोमियल्स की और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। वैल्यूज चेंज हो सकती है, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कितने मिनट की बनती है। अरे यार, गला साथ दे दे बस इस वीडियो में मेरा। कोल्ड कोल्ड कोल्ड, क्या करें, बना के छोड़ूंगा लेकिन फिर भी वीडियो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस और जो कि बोर्ड में और प्री बोर्ड में आपके पेपर में जो आएंगे वो इसी टॉपिक्स पे आएंगे। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मोटा मोटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक वो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला होता है ना, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रूट निकलवाने के क्वेश्चन आते हैं। एक रूट की वैल्यू दे देगा, रूट और जीरो में हर बार बता चुका हूँ एक ही बात होती है। तो किसी रूट या जीरो की वैल्यू दे देगा और फिर इक्वेशन में पूछेगा कि की वैल्यू निकालो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे। अभी हम देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो बातें बातें चलती रहेगी और वैसे भी दम नहीं है गले में, तो एनर्जी कम वेस्ट करते हैं और क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। इफ वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो क्या रखा है कि भाई ये जो वन है ये रूट है इन दो इक्वेशन का। इस इक्वेशन का भी एक रूट वन है और इस इक्वेशन का भी एक रूट वन है। आपको पता है ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है? ये जो टर्म है ना, क्वाड, क्वाड, क्वाड का मतलब ही होता है स्क्वायर। क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर होता है, इसमें मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री है, स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर। तो जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने रूट निकलते हैं। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एक रूट बता रखा है कि वो वन होगा। ठीक है, अभी पूछा ए बी की वैल्यू, तो रूट या जीरो, ये दोनों एक ही बात होती है। रूट या जीरो का मतलब ये होता है कि जब हम उसको वापस से इक्वेशन में डालें वेरिएबल की जगह, जैसे इस केस में वेरिएबल क्या है, वाई। अगर एक्स में होती है इक्वेशन तो वेरिएबल एक्स होता। तो वेरिएबल में वेरिएबल की जगह जब हम उस रूट या जीरो, जब भी मैं रूट या जीरो दोनों इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, एक ही बात होती है, जब हम उसको वापस डालें तो वो सेटिस्फाई कर जाए। तो बस वैसे ही डाल के हम यहाँ से पहली वाली में डालेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, दूसरी वाली में डालेंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। ये है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो करते हैं, देखो भाई, इसने बता ही दिया कि जो वन है ये रूट है इसका भी और इसका भी। तो पहले उस वाली में डालते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में हम डालते हैं एक रूट वन, तो यानी y की जगह वन डालेंगे तो a, y की जगह वन डाला स्क्वायर प्लस a, y की जगह वन डाला प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और बन गई। और सॉरी, a स्क्वायर नहीं, सिर्फ a, क्योंकि ये वन का स्क्वायर वन है और ये a, तो ये a और a कितना हो गया, 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये मैं गलत बोल गया था। 2a प्लस 3 0, तो यहाँ से 2a माइनस 3 हो गया और आगे सॉल्व करें तो a की वैल्यू आ गई -3/2। तो हमें a की वैल्यू तो मिल गई इस वाले में, हमने जब रूट को डाला। अब इस वाले में डालते हैं, रूट आपका दे रखा कि दोनों के लिए वन है, तो इसमें हम डालते हैं y की जगह वन, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 1 + 1 2, 2 + b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -2। ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई, ए भी नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो -3/2 मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गया, आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू है 3 और ये हमने निकाल दिया। इसमें समझने वाली बात क्या थी और कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी रूट होता है, रूट और जीरो एक ही बात होती है। आई कांट स्ट्रेस दैट इनफ। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, यार रूट क्या जीरो क्या, एक ही बात है। तो जो रूट होता है उसको जब हम वापस इक्वेशन में डालते हैं तो वो सेटिस्फाई कर जाता है। तो हमने ये इक्वेशन में हम वापस डाल सकते हैं रूट को। तो हमने ये तो किया, वन इसने बता रखा था रूट है, तो हमने इसमें वापस डाल दिया। किसकी जगह डालते हैं? वेरिएबल की जगह। ये वाई में थी इक्वेशन तो वाई में डाल दिया, एक्स में होती तो एक्स की जगह डाल देते, और डाल के हमने यहाँ से ए निकाल लिया, यहाँ से बी निकाल लिया और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन है, रूट रूट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये बता भी देता हूँ कब कब आया हुआ ये। आपके 2012 के पेपर में आ रखा है, 17 में आ रखा है, 15 में आ रखा है और आई थिंक 19 में भी आ रखा है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² + 2kx - 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें दे रखा है इसमें कि ये x इज इक्वल टू -1/2 है, सॉल्यूशन है।
तो एक और टर्म ऐड याद कर लो, रूट जीरोस और सॉल्यूशन, ये तीनों एक ही बात है। इसका मतलब है कि जब इसकी वैल्यू, ये जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक सॉल्यूशन ये है या एक रूट ये है या फिर एक जीरो ये है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपका जीरो रूट या सॉल्यूशन एक ही बात है, उसको आप डायरेक्ट इक्वेशन में वापस डाल दो। किसकी जगह, जो वेरिएबल की जगह, वेरिएबल मतलब जिस फॉर्म में इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की जगह डाल दो बस। तो बस वही कर रहा हूँ, डायरेक्ट डाल रहा हूँ बस एक्स की जगह, 3x की जगह बस 1/2 डाल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k, जो वैल्यू निकालनी है k की, और x की जगह -1/2 डाल दिया, -3 = 0। बस अब इसको ऐसे सॉल्व करके k की वैल्यू निकल जाएगी। करते हैं चलो सॉल्व नीचे लाके। तो -1/2 यानी कि 3 × 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, और ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस k रह जाएगा, और -3 = 0। इसको और आगे सॉल्व करो भाई, इसको यहाँ नेक्स्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो हो गया 3/4 -3 = k, 3/4 -3 = k। बस सॉल्व कर दो अब इसको। तो इसका एलसीएम ले लो, ये 4, ये 3 आएगा, ये -12 आएगा, इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ जाएगी -9/4। कर दिया सॉल्व, k की वैल्यू तो पूछ रहा था, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट पे है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे था, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका कोई रूट बता रखा है और वैल्यू पूछ लेगा उसके अंदर की किसी की, तो हमें सीधे रूट को वापस से वेरिएबल की जगह, जो कि इक्वेशन जिस फॉर्म में है उसमें डाल दो। यहाँ पर x की फॉर्म में तो x में डाल दिया, और सॉल्व करके हम सीधे सीधे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो k की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये आ चुका है आपके 2015 के पेपर में, बोर्ड में, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, px² - 2√5 px + 15 = 0 has 2 equal roots, then find the value of p। अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया आपका। क्या कॉन्सेप्ट है वाला, ये आपको याद है? चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वाला, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, और b क्या होता है, ये abc क्या होते हैं जो इसमें है, abc होते हैं। a होता है ये x² का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ इस केस में p है। b होता है ये x का कोफिशिएंट, यानी इस केस में ये -2√5 p है, और c होता है कांस्टेंट, यानी इस केस में 15 है। तो ये होता है abc। तो d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि d = 0 आ जाए, या फिर तीसरी कंडीशन होती है d is ग्रेटर, दूसरी कंडीशन होती है d is greater than 0, तीसरी होती है d is less than 0। तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर वो होती है तब जब इक्वल रूट होते हैं, बोथ इक्वल रूट्स, दो रूट निकलेंगे, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो दो ही रूट निकलेंगे, तो दोनों इक्वल होंगे। और अगर d 0 से बड़ा आ जाता है, ये d की वैल्यू यानी कि b² - 4ac को जो हम सॉल्व करेंगे और वो 0 से बड़ा आ जाता है, तो हम कह देंगे अनइक्वल रूट्स आ जाएंगे, अनइक्वल रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 से कम आ जाती है, यानी नेगेटिव में आ जाती है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब रूट डजंट एग्जिस्ट, रूट मतलब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस है आपका क्वेश्चन। तो इसमें देखो बोल रखा है कि इक्वेशन दे रखी है px² - 2√5 px + 15 = 0, और क्या रखा है, दोनों रूट इक्वल है, यानी कि पहली वाली कंडीशन इक्वल रूट की क्या होती है, d = 0, और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस इसको हम सिंपली b² - 4ac के फॉर्मूले को 0 के इक्विवेलेंट पुट करके यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b², हम b की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है, हमने निकाल ली। अब b² - 4ac को हम 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वल रूट मतलब d = 0, और क्वेश्चन में दे रखा है दोनों के इक्वल रूट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, डिस्क्रिमिनेंट वाला, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, आगे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। चलिए भाई, तो सॉल्व करते हैं। तो ये वाला लगेगा पहला वाला केस। तो करते हैं b², हमारा b क्या है, ये है, तो -2/√5 p, ये पूरा b है हमारा, x का कोफिशिएंट होता है b, तो पूरा p तक है b, तो b² - 4, a क्या है p, x² का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट 15, और बोल रखा है इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, d = 0, तो यानी d की वैल्यू क्या हमने डाल दी, b² - 4ac = 0। अब बस आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सिंपली सॉल्व करना है और p की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लो इसको भाई। तो ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर हो जाता है 5, तो 20p², और ये हो गया 15 × 60 - 16p = 0, ठीक है।
60p को उधर भेजो तो 20p स्क्वायर इज इक्वल टू 60p, एक p से एक p गया तो 20p इज इक्वल टू 60 हो गया, और यहां से p की वैल्यू हो गई 16/20 यानी कि 3। कर दिया सॉल्व। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? ये वाला। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आ चुका है 2015 में, 11 में, 14 में, 17 में आता रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में नहीं बताऊंगा, आप सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। तो ये भी वही है प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट आपका, इक्वल रूट का। तो सबसे पहले तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसके हैं रूट इक्वल। तो जैसे इक्वल रूट आपने सुना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई d = 0, और d क्या होता है? यानी कि b² - 4ac = 0। यही था ना कॉन्सेप्ट, इक्वल रूट में d = 0 होता है, तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2012 में आ चुका है, ठीक है? तो चलो अब हमें ये एबीसी पता होनी चाहिए। तो ए क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है। बी क्या होता है? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? ये -4k, तो b की वैल्यू हो गई -4k। सी क्या है? ये कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू हो गई k। तो एबीसी की वैल्यू पता चल गई, अब सीधे फॉर्मूले में डालो बस ये। तो b² यानी कि -4k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यानी कि 1, c की वैल्यू यानी कि k इक्वल्स टू 0 है क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। 0 सॉल्व कर दो इसको। -4k स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर, ये हो गया -4k इक्वल्स टू 0। यहाँ से और आगे सॉल्व करो, 16k स्क्वायर 4k को उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा 4k, एक k से एक k गया, एक 4 से एक, ये 4 टाइम्स गया, तो यहाँ से k की वैल्यू 1/4। बस सीधे सॉल्व किया, और यही हमें फाइंड करना था k की वैल्यू, ठीक है? तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या किया? ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में ये डिस्क्रिमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं क्या क्या आ सकता है आपके एग्जाम्स में, बोर्ड और प्री बोर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + k 2x + k - 1 + 2 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो सेम वही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस किया है। ये क्वेश्चन नंबर 5th है जो 4th वाला किया था। तो सबसे पहले जैसे ही इक्वल रूट्स आपके दिमाग में है, आपको आना चाहिए कि d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। d क्या होता है? b² - 4ac = 0 होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एबीसी में बच्चे गलती कर देते हैं एबीसी सेलेक्ट करने में, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना थोड़ी ऐसे अजीब सी तरीके से लिखी है, तो उसको पहले पूरा खोल लो। तो मैं इसको खोल रहा हूँ बस अभी। x² + 2kx, x² + 2kx, और इसको आगे करेंगे तो +k² - k, और ये +2 तो है ही, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें क्या है कि बच्चे एबीसी सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो देखो एबीसी में आपको 1000 बार बता चुका हूँ। ए क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x² ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ये यहाँ पे 1। बी क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो x क्या है यहाँ पर? ये रहा x, तो इसका कोफिशिएंट ये है 2k, b = 2k। और c होता है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ये पूरा होगा, ये c होगा पूरा ये। तो c की वैल्यू हमारी होगी k² - k + 2। तो हमें एबीसी मिल गए। k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b² - 4ac = 0 कर देंगे क्योंकि इक्वल रूट है, तो कर दो बस। b² यानी 2k का स्क्वायर, 2k यानी ये रहा b² -4, a की वैल्यू 1, और c की वैल्यू बड़ा सा k² - k + 2, ठीक है? तो आपका आ गया b² - 4ac = 0 कर दिया। अब बस इसको सॉल्व कर दो, k की वैल्यू निकालनी है ना, मैं इसको सिंपली सॉल्व कर दो। तो 2k² यानी कि 4k²। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ये -4 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही रहेगा। तो अंदर ब्रैकेट खोल रहे हैं, -4k² + 4k - 8 = 0। +4k² से -4k² कट गया, 4k - 8 = 0 बचा। यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4k, और ये जो 8 माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 8/4 यानी कि 2। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन, k की वैल्यू निकल गई। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? ये वाला, इक्वल रूट्स वाला। तो बस इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत सारे आ रहे हैं, 3-4 मैंने करा दिए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। इसमें x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3 ये रूट्स दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में रूट्स बता रखे हैं भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ना ax² 7x + b, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता रखे हैं और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि a और b की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसमें पता है वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, वो सम ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट होता था, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा माइनस b/a होता था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो c/a। और a b c में आपको हजार बता सकता हूँ। a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a इस केस में a ही है, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि 7 और c होता है ये कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट की जगह b है तो c की वैल्यू होगी b। और दो रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, ये भी दे रखे हैं। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करते हैं। पहले हम ये अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ये है ना रूट, अल्फा बीटा ये रूट्स होते थे, पता है ना, सब कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ही पढ़ा है। तो अल्फा प्लस बीटा कर दो यानी 2/3 प्लस में -3। तो देख लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो b क्या है 7 यानी कि -7, a क्या है a ही है। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करो, 2/3 -3/1 एलसीएम ले लो इसका, -7/a है, इसको सॉल्व करो नीचे 3 आएगा, ये 2 है, -9 इज इक्वल टू -7/a, इसको और आगे ले जा रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 - 9 कितना होता है -7/3 इज इक्वल टू -7/a। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि ये 7 कट जाएगा, a इधर चल जाएगा तो 3, तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई 3। तो एक तो पार्ट हो गया। अब b वाला पार्ट भी इसी तरह से कर दो, b वाला पार्ट इस वाले से हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो भाई, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा बीटा यानी कि 2/3 पहला रूट, दूसरा रूट -3, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दिया ना, यही होता था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये b, a की वैल्यू क्या है a ही है, और a की वैल्यू अभी हमने निकाल दी 3, तो हम यहाँ डाल सकते हैं a की वैल्यू 3। अब हमें b की निकाली है ना, इसलिए a की हमने लिख दी, तो पहले तो ये 3 से 3 काट ही दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 × -3 यानी कि -6। तो खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई, ये इसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा लगा, वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला। एक क्वेश्चन और कराओ इसका, ये समझ गए, ये पेपर में आ चुके हैं और आ सकता है 2016 में भी आ सकता है, 2016 में। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ सेम इसी पे, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि ये आ जाता है। नेक्स्ट एक और सेम यही, बिल्कुल सेम यही, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम वही सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट पे है। तो बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पर घुमा दी लैंग्वेज, रूट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें तो रूट की दोनों की वैल्यू दे रखी थी x में, कि एक x 2/3 था, एक -3 था। इसमें क्या लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट वही है सेम। इसमें कह रहा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट 6 टाइम है दूसरे से, तो कोई दिक्कत नहीं, एक रूट को अल्फा मान लेते हैं, और दूसरा 6 टाइम्स है, 6 गुना है यानी कि, तो दूसरे को 6 अल्फा मान लेंगे, खत्म बात हो गई। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई, बस यही है ना, अल्फा 6 अल्फा। बस अब लगा दो, सम ऑफ रूट का क्या कॉन्सेप्ट होता था, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या कॉन्सेप्ट होता था, फॉर्मूला c/a। abc क्या है, a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि इस केस में p, b यानी कि x का कोफिशिएंट यानी इस केस में -14, c यानी कि कांस्टेंट यानी इस केस में या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 8। बस सारी चीजें पता है, एबीसी पता है और दोनों रूट पता है, सीधे डालो एक बार सम ऑफ रूट का फॉर्मूले में डालो। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा यानी ये अल्फा है और बीटा है, 6 अल्फा माना है हमने, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो माइनस माइनस ये b 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू p है, ये 2 टाइम्स जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि अल्फा इज इक्वल टू 2/p। तो इसको भी हम इक्वेशन फर्स्ट मान के सेव करके रख लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट यानी ये अल्फा है, ये 6 अल्फा है, मतलब अल्फा इसको हमने ये माना है, बीटा को 6 अल्फा माना है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 6 अल्फा स्क्वायर ही होगा ना, 6 अल्फा स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो कर दो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अब हम करेंगे 6 अल्फा स्क्वायर यानी ये प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू c/a। c क्या है 8,
ए क्या है पी, और पी की वैल्यू यहाँ से हम क्यों ना हम 2 अल्फा ले लें, पी की वैल्यू यहाँ से 2 बाय अल्फा ले लें। तो अगर मैं पी की वैल्यू या इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं पी की वैल्यू निकालूं तो 2 बाय अल्फा आ जाएगी ना। तो यहाँ पर मैं सी बाय ए में जो ए की वैल्यू जो पी है वो 2 बाय अल्फा डाल दूं, तो 2 बाय अल्फा है तो ऊपर चल जाएगा अल्फा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, एक अल्फा से एक अल्फा गया, ये 2 से 4 टाइम्स चला गया, तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 4, और अल्फा इज इक्वल टू 4 बाय 6 यानी कि 2 बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 बाय 3। हमें अल्टीमेटली पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं तो पी की वैल्यू आ जाएगी, तो डाल दो बस सीधे सिंपली। तो पी इज इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा की वैल्यू 2 बाय 3, 2 बाय 3 काटा काटा, पी की वैल्यू आ गई आपके सामने 3। यही हमें फाइंड करना था। तो बस घुमा फिरा के इधर उधर लैंग्वेज में फंसा रखा है। अच्छा क्वेश्चन था, 2017 में आपके बोर्ड्स के पेपर में आ चुका है। इसको दोबारा सुन लेना, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है ये वाला, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला। बस इसमें लैंग्वेज में घुमा दिया, डायरेक्ट रूट की वैल्यू नहीं बताई, ऐसे बोल दिया कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 6 टाइम्स है तो हमने उसको 6 अल्फा मान लिया। ठीक है, दोबारा सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी वीडियोस इंपॉर्टेंट है जो बना रहा हूँ मैं। इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूँ आपको, कॉन्सेप्ट यही होंगे, लैंग्वेज घुमा देगा। ठीक है, चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपके पेपर में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, और ये दे रखा अंडर रूट में 2x प्लस 9 बाहर प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब हमें वही रूट निकालने हैं। ये इक्वेशन बनेगी, इसके हमें रूट निकालने हैं। जब भी ऐसे लिखा हो ना सॉल्व फॉर एक्स, कैलकुलेट द सॉल्यूशन, और ऐसे इक्वेशन लिख लियो, मतलब हमें रूट निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। ओह मेरा गला। तो इसमें क्या है भाई, इसको सॉल्व करते जाओ बस, इसमें कैलकुलेशन वाली इक्वेशन है, इसको देखो सॉल्व करते जाएंगे हम, और एक पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, बस यही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो इसलिए ये कवर कराना जरूरी था। ये 2016 में, 17 में, 12 में, 15 में, मतलब आता ही रहता है इस तरह का। ऐसे सॉल्व फॉर एक्स दे देगा और ऐसे कुछ स्क्वायर रूट टाइप ऐसी इक्वेशन होगी, उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसका तरीका क्या होता है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते रहते हैं आगे आगे चल के, और एक पॉइंट पे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देंगे और अपने रूट्स निकाल देंगे। उसी का मतलब होता है सॉल्व फॉर एक्स। तो देखते हैं इस एग्जांपल से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इस एक्स को उधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2x प्लस 9, एक्स को उधर भेज दिया तो इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको मैथ्स में कैलकुलेशन होती है ना वैसे। तो बोथ साइड स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं ये भी जान लो। हम स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए कर रहे हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर करते हैं पूरा, तो स्क्वायर रूट हट जाता है। क्यों हटता है पता है, स्क्वायर रूट मतलब होता है पावर 1/2। जैसे स्क्वायर रूट ऐसा होता है ना, कोई चीज एक्स है तो ये, इसका मतलब ये होता है एक्स की पावर 1/2। तो इसको जब हम ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ एक्स बाहर आ जाता है, इसलिए हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको रूट का, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको बस सॉल्व करो, इधर लिख रहा हूँ आराम आराम से, 20x प्लस 9 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर यानी कि 169 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a यानी कि 30, बी यानी कि आपका एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2x प्लस 9, 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। ठीक है, और देख लो भाई, एक काम करो, ये सारे एक तरफ ले लो। अब आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है एक, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे और रूट निकाल लेंगे, तो सॉल्व फॉर एक्स हो जाएगा। तो अब देख लो, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 26x है, ये वाला इधर ले आऊंगा, ये वाला 2x भी उधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 26 और माइनस 2 माइनस 28x। ये 9 को उधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 9 कितना होता है, प्लस 160। तो ये बन गई हमारी, और ये इधर साइड हो गया 0। तो बेसिकली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अब, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो, या कैसे भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो वैसे तो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या तरीका होता था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका ये होता है कि हम इसका, ये कोई दो नंबर ऐसे ढूंढते हैं जिसका प्रोडक्ट तो आए ये, और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आए ये, तो ढूंढो। सोचना पड़ता है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में।
तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? तो मेरे को मिल गए सीधे सीधे 20 और 8। देख लो 20 और 8 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 160 होता है, और इन दोनों को अगर मैं वो करूँ, दोनों को ऐड करूँ तो 28 आ जाता है। तो बस मिल गए हमें हमारे दोनों नंबर। तो बस अब सॉल्व कर दो। यहाँ करता हूँ मैं ब्लू कलर से इसको, बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करते जाओ बस। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 20। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में माइनस 8 कॉमन 8 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लो, x माइनस 8 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 आ गया। बस अब तो सॉल्व कर दिया हमने। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, x की दो वैल्यू आ जाएगी। इसको करोगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, इसको करोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। बस ये तो होता है रूट निकालना। कर दिया सॉल्व। बोलो कोई दिक्कत? x की वैल्यू 8 और 20। तो इस तरह से आपकी जब इक्वेशन थी तो ऐसे थी, हम जब सॉल्व करते गए तो हमारी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पेपर में। एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो और देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सॉल्व फॉर x। इसमें भी सॉल्व फॉर x का मतलब रूट्स की वैल्यू निकाल लिया मैं, यही होता है सॉल्व फॉर x का मतलब। और ये दे रखा है अंडर रूट 6x प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था। प्रैक्टिस के लिए दोबारा करवा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले तो ये माइनस है तो इसको उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, बस कैलकुलेट करना है। इसमें 6x प्लस 7 रहेगा, इस माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 7। ये माइनस का साइन हट गया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, इस साइड तो इस साइड इसको स्क्वायर कर दो तो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? मैं ब्रैकेट में लिख के दिखा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। तो बस ये लिख दो, सॉल्व करते चलो बस। इसमें 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2ab माइनस 2a क्या मतलब हो गया 2x और b का मतलब हो गया 7। तो क्या बना आपका 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28x। ये आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करते चलो, आपका एक पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको और सॉल्व करते जाओ। तो ये सारा राइट हैंड साइड पे भेज दो सारी चीजें। तो 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28x, 6x उधर आके माइनस 6x, 7 इधर आके माइनस 7, इधर हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस 28x और माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 34x। तो इसको 4x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया मैंने, माइनस 34x प्लस 49 माइनस 7 यानी कि प्लस 42। और ये लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0, एक ही बात है। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी और छोटी हो सकती है, देखो अभी और छोटी करेंगे। इन सब में 2 कॉमन ले लेंगे हम, सब में 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो और छोटी करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ इन सबको मैं कॉमन ले रहा हूँ, नेक्स्ट कलर से यहाँ ऊपर कर रहा हूँ सब। तो 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको रूट नहीं निकाल सकते? निकाल लो रूट। अब आपको रूट ही तो निकालना है, तो मिडिल टर्म का आपको प्रोसेस आना चाहिए। नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ। तो अब देखो कैसे करोगे। इस 2 को, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, उसको इस लास्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करके सोचते हैं। तो 21 इंटू 2 कितना होता है 42। तो हम इसको 42 सोचेंगे, और ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको प्रोडक्ट करें तो 42 आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आए। तो बताओ कौन से है, सोचो ऐसे दो नंबर। तो देखो ऐसे दो नंबर आप सोचो ट्रायल एंड एरर से। तो 14 और 3 है ऐसे दो नंबर। 14 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा, और 14 प्लस 3 करोगे तो 17 आ जाएगा। लेकिन माइनस में है तो दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे हमें। तो बस सॉल्व करो। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x, ये देखो ले लिया ना 14 और 3। और ये 21 है, पर इसको हमने 42 की तरह इमेजिन किया है, लेकिन अभी हम लिखेंगे सिर्फ इसको 21 प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का प्रोसेस। अब बस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 2x कॉमन दिख रहा है, ले लो। तो क्या बचा x माइनस 7। इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे भाई माइनस 3 में कॉमन ले लेता हूँ। माइनस 3 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बस अब और देख लो, x माइनस 7 फिर से कॉमन हो गया, तो x माइनस 7 और इधर
2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्विवेलेंट कर दो, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्विवेलेंट कर दो, x की दो वैल्यू आ जाएगी। क्यों दो वैल्यू आएगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 में दो रूट निकलते हैं, तो दो रूट निकल जाएंगे यहाँ से। इस वाले को जब मैं 0 को इक्विवेलेंट करूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, इस वाले को करूंगा तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। बस कर दिया सॉल्व, ये आ गया आंसर, x की वैल्यू रूट निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% पेपर में आप देखोगे। ये बहुत सारे मैंने आपको प्रीवियस भी करवाया है, आता ही रहता है, हर साल आता ही आता है, 16, 17, 12, मतलब हर बार आना ही है इस तरीके का, ऐसे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी, ऐसे आप सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पर कहीं आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलिए जी वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स मतलब वही रूट्स फाइंड करने, रूट्स या जीरोस या सॉल्यूशन, ये सब एक ही बात होती है। सॉल्व फॉर एक्स, तो हमें ये एक लंबी चौड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें रूट्स निकालने बेसिकली। कैसे निकालोगे बताओ? अब देखो यार, ये एक हमारी जो नॉर्मल जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे उस टाइप की तो नहीं है, कुछ ज्यादा ही अजीब सी है। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ साफ साफ, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो बड़ी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, यू नो। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूंगा सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, क्योंकि एक तो देखो हमें रूट निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरीका तो ये है कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सीधे निकाल लें, एक और तरीका होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ये रूट एक्स जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, और डी की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac प्लस माइनस ये प्लस और माइनस दोनों अपॉन में 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। और एबीसी मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, ये जो एबीसी है इस पूरे फॉर्मूले में या डी में भी, वो क्या है? ए होता है x² का कोफिशिएंट यानी इस केस में 4, बी होता है x का कोफिशिएंट यानी इस केस में -4a, सी होता है ये कांस्टेंट, तो इस केस में कांस्टेंट ये पूरा है, तो सी की वैल्यू हो गई अंडर ये पूरा a² माइनस b²। ठीक है, तो ये हम ये अब आप कहोगे यार दो रूट निकलने चाहिए, तो ये दो ही तो है, एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a होगा, मैं अलग अलग लिख देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ये होता है फॉर्मूला, प्लस माइनस तो एक साथ हो गए, एक बार प्लस लेके होता है फॉर्मूला, क्योंकि दो रूट निकलते हैं ना, एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार माइनस बी माइनस वो प्लस माइनस वाला माइनस आ गया अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये दोनों है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, और इनसे दो रूट निकल जाएंगे, एक इससे निकलेगा एक इससे निकलेगा। बस अब सॉल्व कर दो सीधे फॉर्मूले में डाल के, एबीसी की वैल्यू सारी पता ही है आपको। अब देखो कैसे डायरेक्ट रूट निकलेगा, तो पहले हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट में डी है ना, तो ये डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालते हैं, b² यानी ये है b क्या है -4a, तो -4a का स्क्वायर, b² हो गया -4a -4a की वैल्यू क्या है 4, और c की वैल्यू क्या है ये पूरा a² माइनस b²। है ना कंफ्यूजन? कोई नहीं, सॉल्व करते जाओ। तो इसको सॉल्व करो, 4 -4a का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 16a², और ये हो गया -4 × 4 16, और ये ब्रैकेट में a² माइनस b² है ही। अभी सिर्फ हम डी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फॉर्मूले में तो हम डालेंगे अभी। इसको और सॉल्व करो आगे, 16a², इसको ब्रैकेट खोलो तो -16a² प्लस 16b² प्लस 16a² से -16a² कट गया, तो डी की वैल्यू आ गई 16b²। तो चलो अभी हमें डी की वैल्यू तो मिल गई 16b²। ठीक है, डी की वैल्यू मिल गई, अब हम इस फॉर्मूले में डालते हैं और दो रूट निकाल लेंगे, एक बार इसमें डालेंगे एक बार इसमें डालेंगे, दो रूट आ जाएंगे, बस खत्म, सॉल्व कर दिया हमने। फिर एक्स तो डालते हैं, देखो थोड़ा क्लीन कर दूं इसको मैं। ठीक है भाई, तो डी की वैल्यू आ गई 16b²। अब बस अब हमें दो रूट निकालने हैं, सॉल्व एक्स का मतलब वही होता है रूट कैलकुलेट करना। तो एक बार इस वाले में डालते हैं एक बार इस वाले में डालते हैं, फॉर्मूला वही है, प्लस एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो डालते हैं। पहली बार x इक्वल टू यानी x की वैल्यू यानी रूट की वैल्यू क्या आएगी -b, b की वैल्यू क्या है -4a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4a प्लस एक बार प्लस वाला है अंडर रूट में d, d की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 16b² अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है 4। सॉल्व करो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, 4a ये अंडर रूट में 16b है, तो रूट से बाहर निकल के क्या होगा 4b। भाई ये रूट सॉल्व करने आते हैं ना आपको, और नीचे 8 और सॉल्व करो, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी और नीचे 8 है, a प्लस बी और नीचे 8 है, तो ये 4 से 2 कट जाएगा, तो एक रूट आपका आ गया, यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो एक रूट आपका आ गया a प्लस बी बाय
2। तो वैसे तो अब आप गैस भी कर सकते हो कि दूसरा रूट क्या होगा, दूसरे में बीच में माइनस का साइन है तो दूसरा रूट a माइनस बी बाई 2 होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आप डाल के दिखा देना, एक बार इस फॉर्मूले में हमने डाला प्लस वाले में, एक बार इसमें डाल के दिखा देना, इतना काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आपका सॉल्व हो गया, ये रूट आ गए a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, और रूट निकालना हो या सॉल्व करना हो, एक ही बात है, तो आप सीधे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले यूज करके भी निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना है ए बी सी और डी की वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे बाहर कुछ आने भी नहीं वाला आपका, मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो और देखते हैं। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी फाइंड द रूट। देखो आप जान लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ना, इसमें आपको बेसिकली सारे क्वेश्चन रूट निकालने के ही होंगे मेजरली, तो रूट निकालना है आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिखेगी, ऐसा कुछ दे रखा होगा ये इस फॉर्म में, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हुए जाएंगे नॉर्मल, जैसे मैथ्स में हम चीजें सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना, ये वो, ठीक है, प्लस करना, ऐड करना, जो भी व्हाटएवर, इसको सॉल्व करेंगे और फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर हम अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देंगे और रूट्स निकाल लेंगे। तो बेसिकली है इतना मुश्किल नहीं, निकालने आपको अल्टीमेटली रूट ही है। बस ये दे देगा ऐसे, कभी कैसी इक्वेशन दे देगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में दे रखी थी वो रूट वाली, इसमें दे रखी है 1/x वाली फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं और सीधे 4 नंबर में आता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम जानते हैं, ये वाली फॉर्म हम जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस फॉर्म में लाएंगे इसको सॉल्व करते करते। तो चलो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका। बस नॉर्मल मैथ्स लग रही है आपकी, x प्लस 4 x माइनस 7 ले लिया तो ऊपर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7, माइनस यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, राइट हैंड साइड में तो 11/30 रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसको ब्रैकेट वैकेट खोल के सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7, ये ब्रैकेट खोला तो माइनस x और माइनस 4, ठीक है। और नीचे नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे मल्टीप्लाई भी हम करेंगे बाद में, पहले ऊपर ये सॉल्व कर लें। तो नीचे वाले को हम एज इट इज लिख लेते हैं x प्लस 4 और x माइनस 7, एक एक स्टेप में करते हैं ताकि तुम लोग भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो ये x से x कटा, माइनस 7 और माइनस 4 कितना होता है, -11 अपॉन नीचे अब कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई। x प्लस 4 और x माइनस 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल अपने हिसाब से, एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका -7x और 4x तो -3x -28। तो एक्स स्क्वायर -3x -28 मैंने अपनी स्पीड पे कर लिया, अब अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड में 11/30, तो ये 11 से ये 11 गया तो नीचे -1 बच गया यहाँ पर इस वाली साइड में ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से और आगे यहाँ कर रहा हूँ तो क्या बचा यहाँ पर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल्स टू 1/30। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि सही से फॉर्म में आ जाए। तो इधर आ गया -30, इधर ही हो गया एक्स स्क्वायर -3x -28, बस इस 30 को भी इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर -3x तो +30 हो जाएगा, तो यानी कि +2 और इस साइड 0 हो जाएगा तो 0। अब देख लो आप, हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर -3x + 2, एक्स स्क्वायर -3x + 2। बस अब ये जैसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई, हमें अल्टीमेटली तो रूट से निकालने हैं, अल्टीमेटली तो हमें रूट से निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी। इसमें काम एक्स्ट्रा हमने ये किया कि ये वाली जो फॉर्म है इसको हम सॉल्व करते 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 हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। अब उसके बाद आपको बस वही सीधे रूट निकालना है, तो निकाल लो। रूट कैसे निकालते हैं भाई, रूट निकालने का तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये था कि हम ये देख लेते हैं लास्ट वाला नंबर 2 है और ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट हो 2 और जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हो जाए, तो वो दो नंबर है 2 और 1, जिनका प्रोडक्ट है 2 1 2 2 होता है और इन दोनों को ऐड करो तो 3 आ जाता है। दोनों माइनस में है तो लिख लो भाई एक्स स्क्वायर -2x -1x को मैं x ही लिख सकता हूँ +2 = 0। बस अब इसको सॉल्व कर दो, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे x कॉमन दिख रहा है तो x -2, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है माइनस, तो ये भी -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये भी x -2 हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका x -2, ये 1 होगा यहाँ पर। तो बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, x -2 फिर से कॉमन दिख गया और ये बच गया x -1 और राइट हैंड साइड में तो 0 चल ही रहा है, तो x -2 मल्टीप्लाई x -1 इक्वल्स टू 0। बस अब सॉल्व कर दो आप, x -2 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो एक बार x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x -1 को 0 के इक्विवेलेंट पढ़ेंगे तो एक बार x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये है दोनों रूट,
ये तो पूछा था, कर दिया सॉल्व। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी कि भाई आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन, आपको ऐसे सॉल्व सॉल्व करते करते यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाना है, और उसके बाद फिर अपना वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो ब्लू वाला एरिया मैंने किया वो तो आप करते ही आ रहे हो इतने सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे 4 मार्क में आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन करें इसी टाइप पे, ऐसे 1/x वाले पे, चलो और करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आएंगे जो वीडियो में करवा रहा हूँ ना, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे। चलो और देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही सॉल्व फॉर एक्स मतलब वही हमें रूट्स निकालने हैं भाई। तो हमें इस फॉर्म में दे रखी है हमारी इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे अपनी ये वाली जो नॉर्मल हम जो जानते हैं, फैमिलियर है जिससे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे इसको सॉल्व करते करते। उसके बाद फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसा हमें सुटेबल लगेगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा काम हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कुछ अजीब सी इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में ला रहे हैं। तो कर लो बस, इसमें है ही क्या अजीब। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, 4/x-3 यही है ना, तो ले आओ इसको सॉल्व कर लो। तो मैं इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, देख क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा और ये होगा 4 और यहाँ 3 में आ जाएगा 3x। कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड में तो अपॉन में 5/2x+3 है ही। इस x को उधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, और इसको इधर कर दूं तो ये होगा 4 - 3x मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, बस नॉर्मल मैथ्स चल रही है, अब तो कैलकुलेट हो रहा है बस। 5x यहाँ तक पहुंच गए। अभी ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 4 2 जा, अपनी स्पीड पे आप कर सकते हो, मैं अपनी स्पीड पे कर देता हूँ ना। 4 2 जा 8 +12 -6x² -9x = 5x। यहाँ तक आ गए, इस 5x को भी इधर भेज दो तो क्या बचेगा आपका, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो, -6x² -9x और +8x कितना होगा x -x +12, इस 5x को भी इधर भेज देंगे तो -5x प्लस ये 12 बचा +12 = 0। बस सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना इस पार्ट में, बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अपने स्पीड पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया -6x² -x -5x -6x +12 = 0। ये बन गई हमारी वो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम जानते थे ax² + bx + c = 0 वाली फॉर्म में। अब दिख रही है ना ax² + bx। अब यहाँ पर पहले और छोटा कर दो इसको। और छोटा कैसे करोगे, और छोटा मतलब यहाँ पर मेरे को सब में 6 कॉमन दिख रहा है, सब में मुझे 6 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये 6 मेरे को कॉमन दिख रहा है, पर उससे पहले मैं माइनस के साइन हटा देता हूँ यहाँ से। तो सबको मैं, अगर मैं सबको इंटरचेंज कर दूं, सबको राइट साइड भेज दूं, तो क्या हो जाएगा 6x² + 6x। तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं ना, और ये माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -12 = 2, और राइट हैंड साइड में तो 0 रह गई। अब कर दो आप इसको 6 से डिवाइड। ठीक है, तो मेरे को 6 कॉमन दिख रहा है, तो सबको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x² + x -2 = 0। ये बन गई देखो आपकी छोटी फॉर्म, इसको बस डिवाइड कर दिया 6 से और साइन चेंज कर दिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो रूट निकाल लो, सॉल्व फॉर x। ब्लू कलर से अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती थी, ये जो लास्ट वाला पार्ट है 2, तो इसकी प्रोडक्ट, ऐसे दो नंबर ढूंढो जो प्रोडक्ट करके 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर x का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर 1 है। तो ऐसे दो नंबर है 2 और 1, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आ जाएगा, और अगर 2 - 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो मिल गए दो नंबर, तो बस लिख दो x² + 2x - x, ये दो नंबर मिल गए ना, 2x - x -2 = 0। बस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है तो मिला x + 2। इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, -1 कॉमन दिख रहा है तो x + 2 = 0। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2 और ये x - 1 = 0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो। x + 2 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। x - 1 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। ये दो वैल्यू x की, और इसी को हम रूट बोलते हैं या फिर जीरोस बोलते हैं। हो गया सॉल्व, x = 2 और x = -2 और x = 1। ठीक है, समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चन। ये पेपर में आएंगे, 4 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन। इसमें क्यों 4 मार्क में आता है, क्योंकि बच्चे सॉल्व वॉल्व करने में इधर उधर प्लस माइनस की गलती कर देते हैं और टाइम भी वेस्ट कर देते हैं पेपर में। तो इसका इलाज ये है कि
प्रैक्टिस करो बहुत सारी, और कोई इलाज नहीं है इसका, प्रैक्टिस ही है। तो प्रैक्टिस भी कराएंगे, पहले मैं सारे क्वेश्चंस तो कवर कर लूँ आपके, ताकि आपका रिवीजन में इजी हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करा करेंगे, एक ही टाइप के, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं और क्या आता है। तो ये वाले क्वेश्चन समझ गए ना आप कैसे करोगे, और देखते हैं और आपके क्या आने वाले पेपरों में। और अब आपके आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगी। तो चलो अब थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। चलो चलिए गाइस, तो अब है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी आते हैं क्वाड्रेटिक में। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, क्वेश्चन तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं एक बार इक्वेशन बन जाती है, तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चे इक्वेशन तक ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो ये जो सेंटेंस लिखे हैं इसको पढ़ के इक्वेशन नहीं बना पाते। तो इसमें मेन काम है इक्वेशन तक पहुंचना। तो इक्वेशन तक कैसे पहुंचेगा भाई, देखते हैं। तो देखो कुछ चीजें होती है कि इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो ना, तो इज लिखा हो, इक्वल टू लिखा हो, विल भी लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। इज का मतलब इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ, ये आपके वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ उस पर फोकस करना। आप इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व तो आप कर लोगे, कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो तो देखो कोशिश करते हैं। मैं देखो कैसे पढ़ रहा हूँ, तरीका से को मेरा, द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का सम। तो एक नंबर में x मान लेता हूँ, प्लस सम की बात हो रही है तो प्लस, दूसरा नंबर को y मान लेता हूँ। इन दोनों का सम का वैल्यू इज मतलब इज इक्वल टू 9। तो लिख दिया मैंने 9, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। y का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ भी सम की बात हो रही है तो प्लस, y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इज मतलब इज इक्वल टू 1/2। ये बन गया आपकी क्वेश्चन 1, ये बन गया आपकी क्वेश्चन 2, खत्म बात। तो मैंने पूरा वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के दो इक्वेशन बना दी। अब लास्ट में पूछ रहा फाइंड द नंबर। नंबर क्या माने हमने, ये तो माने नंबर दो, एक्स और वाई। तो बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस अब इसको सॉल्व करो सिंपली। तो पहले सेकंड इक्वेशन को मैं अपोन अपोन में, तो उसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को। तो एलसीएम लूंगा एक्स वाई, पर बनेगा वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 है, और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई यही है। तो इस एक्स प्लस वाई 9 की वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ, तो वही डाल दिया 9 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2। आगे चल रहा हूँ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो क्यों ना मैं यहाँ से, जब एक्स वाई की वैल्यू जैसी 18 आ जाएगी, तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ 18/x। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 18/x। इसको मान लो इक्वेशन 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बस अब आपका काम हो गया। अब इस y की वैल्यू 18/x अब इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। तो मैं डाल रहा हूँ, पहला तो एज इट इज लिख रहा हूँ x, और y की वैल्यू 18/x। तो x प्लस 18/x इक्वल्स टू 9। बस ये थर्ड मैंने इक्वेशन फर्स्ट में डाला है ऐसे ही। बस आपको कैलकुलेट करना है कैसे भी करके, ठीक है। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो इसका एलसीएम लो। तो एक्स एलसीएम आया, ऊपर लिखा x² प्लस 18 इक्वल टू 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 18 इक्वल्स टू 9x। 9x को इधर भेजो, x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, और जैसे ही वो x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, और वही तो कैलकुलेट करना है। तो बस इतना काम था। अब बस इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, ठीक है। ठीक है, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। कैसे करते हैं, लास्ट वाला नंबर देखते हैं हम 18। तो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट 18 हो और मिडिल टर्म उसका 9 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है 6 और 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो तो 18 आ जाता है। और अगर मैं इन दोनों को -6 और -3 करूँ तो 9x बन जाएगा। तो बस लिखो x² -6x -3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। इसको ये कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ से। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो बन गया x -6। इन दोनों में कॉमन आएगा आपका -3, तो भी बन जाएगा x -6। तो सॉरी, हाँ x माइनस, मैं इन दोनों में कॉमन लूंगा -3, तो बन जाएगा x -6 इक्वल टू 0। बस अभी आपका यहाँ से और आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ जगह दिखा के, ठीक है। इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो क्या बनेगा, अब इसको और कॉमन लेंगे तो
ये लाइन खींच के x माइनस 3 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो x माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करो, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करो, तो x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 3 और 6, दो x की वैल्यू आ गई। तो बस एक बार 3 इसमें डालो तो y की भी दो वैल्यू आएगी। जब इसमें 3 डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और जब इसमें x की वैल्यू 6 डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपके x की वैल्यू और y की वैल्यू दो दो आ जाएगी। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी, जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, और ये आपका आंसर। ठीक है, वो समझ आया? ये आ चुका है पेपर में 2012 में। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इक्वेशन बनाने के। और करो इस पे, चलो और देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और देखते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से कर लेना, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम की वीडियोस बना रखी है, आराम से कर लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पेपर में, तो ये देखो पढ़ते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम से, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह खुद आप कर लेना। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है ना, तो ऑलरेडी आपके सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जब मैं बोलता हूँ टाइप, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यही डायरेक्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट ये नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट जो मैंने इस वीडियो में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे और सॉल्व भी कर सकोगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं पढ़ के। सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ मुझे। यहाँ पर स्पीड और इसकी बात हो रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता होना चाहिए आपको। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ट्रेन travel 180 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 9 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less than the same journey. Find the speed of a train. क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ने 180 किलोमीटर की जर्नी करी एक यूनिफॉर्म स्पीड से। कह रहे हैं अगर उसकी स्पीड 9 किलोमीटर ज्यादा होती तो जितना टाइम ले रही है उससे 1 घंटा और कम लेती। बस इतना पूछा है इसने। तो पूछा है स्पीड क्या है ट्रेन की। तो हम देखो पहली इक्वेशन हम डालते हैं इसी फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पर टाइम अगर मान लो हम जो फर्स्ट, जब 9 किलोमीटर आर मोर नहीं है, नॉर्मल है, तो टाइम कितना ले रही है। इस फॉर्मूले से टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 180, और स्पीड को हम एस मान लेते हैं। तो पहले इनिशियली तो ये है उसकी टाइम। फिर उसके बाद अगर वो स्पीड बढ़ा लेता है 9 आर, तो स्पीड की जगह मैंने +9 कर दिया, 9 बढ़ा दी ना, और टाइम 1 घंटा कम लग रहा है, लेस, लेस मतलब कम, तो t-1 कर दिया। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 180। ये हो गई क्वेश्चन 2, खत्म क्वेश्चन आपका। हमें क्या निकालना है, स्पीड। बस इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में वो यहाँ डाल दो। तो इस t की वैल्यू को मैं यहाँ डालूंगा तो क्या बनेगा 180/s। बस इस t की वैल्यू को यहाँ डाल रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू 180s+9। अब ये जो आपका बन गया है इसको सॉल्व करते चलो, आपको s की वैल्यू, s में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर दो। और वही तो पूछा है s यानी स्पीड। कुछ बच्चे कहते हैं कि s इज इक्वल टू x, हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसको बस सॉल्व करते चलो। यहाँ तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा s 180 माइनस s, राइट हैंड साइड में 180s+9। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 180s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 180s, 180 इंटू 9 कितना होता है 1620। उसके बाद -s² और -9s, और इसको उधर भेजेंगे तो 180s। बस अब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 180s प्लस 1620 -s² -9s, इसको भी इधर भेज दिया तो -180s इक्वल्स टू 0, प्लस 180s -180s कट गया। ये s में मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ बच्चे x की फॉर्म में बनाते हैं तो कंफ्यूज मत होना, वेरिएबल ही तो है। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी बन गई ये सारे जीरो हैं तो -s² -9s प्लस 1620 है, तो सबको साइड भेजेंगे, साइन चेंज कर लेते हैं तो बनेगी s²। ये माइनस में तो प्लस कर दिया, ये माइनस में है तो इसको भी प्लस कर दिया, ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर दिया, इक्वल्स टू 0। बन गई ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो और s की दो वैल्यू आ जाएगी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है तो 2 रूट्स निकलते हैं, तो 2 वैल्यू आएगी। जो माइनस वाली होगी वो मत लेना, जो प्लस वाली होगी वही आंसर होगा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं मानी जाएगी, पॉजिटिव ही मानी जाएगी। ठीक है, तो बस इसको अब आप सॉल्व कर दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने का पार्ट आपका, और वही स्पीड होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको रूट निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचो, चाहे किसी और तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहुंचो, बेसिकली पहुंचना आपको रूट तक ही है, रूट ही निकालना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। ये वीडियो आराम से देखो, इसी के टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी। अब नेक्स्ट किस वीडियो पे या किस टॉपिक पे या किस चैप्टर पे मैं बनाऊँ प्री बोर्ड की वीडियो, वो भी बताना मुझे। ठीक है, चलो फिर लंबी हो रही वीडियो, आराम से पढ़ो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, मैं भी थक गया। टेक केयर।